दोस्तों SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ ने हमारे घर पर दे दिया है। उस फॉर्म को कैसे भरना है आज के वीडियो में देखेंगे। फॉर्म को सही भरना है, अन्यथा हमें डॉक्यूमेंट जमा करवाने का नोटिस मिल सकता है। इसलिए जो बीएलओ ने हमें ऑफलाइन फॉर्म दिया है उस फॉर्म में सही जानकारी भरना है। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप बीएलओ से पूछ भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों वापस फॉर्म भरकर बीएलओ को ही जमा करवाना है। बीएलओ को जब आप फॉर्म जमा करवाएं तो पावती रसीद जरूर ले लें कि आपने SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म वापस बीएलओ को जमा करवा दिया है। जैसे दोस्तों हम SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को वापस जमा करवा देंगे तो उसके बाद में बीएलओ के द्वारा हमारी डिटेल ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आप कैसे देखेंगे कि आपका SIR 2026 का ऑफलाइन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी वो ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ, आप कैसे देखेंगे उसका स्टेटस आज के वीडियो में जानेंगे। तो बनिए दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म जो बीएलओ के द्वारा हमारे घर पर दिया गया है उसे कैसे भरना है, उसके बाद में उसका ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करना है कि हमारा डिटेल ऑनलाइन अपलोड हुआ या फिर नहीं हुआ, हमारे ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर बीएलओ ने ऑनलाइन SIR 2026 का फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा, हम कैसे चेक करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म जो बीएलओ हमारे घर पर देता है। इस फॉर्म को कैसे भरना है सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद में ये फॉर्म हमारा ऑनलाइन जमा बीएलओ ने किया या फिर नहीं किया कैसे चेक करेंगे, पूरा लाइव स्टेटस देखेंगे। तो साथियों SIR 2026 के ऑफलाइन फॉर्म में सबसे पहले जिसके नाम से ये फॉर्म जनरेट हुआ उसका नाम मिलेगा, उसके बाद में ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर मिलेगा, उसके बाद में पूरा एड्रेस मिलेगा, उसके बाद में क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसके बाद में राज्य का नाम मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक QR कोड मिलेगा। इस QR कोड को स्कैन करते ही ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो फोटो मिलेगी, यानी आपके वर्तमान में वोटर आईडी कार्ड पर जो फोटो है वो फोटो मिलेगी। अब हमें यहाँ पर एक हमारी नई कलर पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद में जन्म तिथि लिखना है, यानी जिसके नाम से ये फॉर्म है उसकी जन्म तारीख। उसके बाद में आधार संख्या अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैकल्पिक है, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में पिता का नाम लिखना है। उसके बाद में पिता के वोटर आईडी कार्ड यानी ईपिक नंबर है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में माता का नाम लिखेंगे और माता के ईपिक नंबर लिखेंगे। अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में पति या फिर पत्नी के ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। तो दोस्तों SIR 2026 के बीएलओ वाला ऑफलाइन फॉर्म है उसका 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर स्टेप में यहाँ पर हमें 2 कॉलम मिलते हैं। 1 नंबर बॉक्स उनके लिए है जिसका नाम पहले से SIR की वोटर लिस्ट में है, यानी लास्ट SIR की जो 2002-3 की वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो आपको 1 नंबर बॉक्स में डिटेल भरना है। अगर आपका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो 2 नंबर बॉक्स में डिटेल भरना है। तो 2 नंबर बॉक्स में मान लीजिए क्या क्या डिटेल भरना है। तो सबसे पहले नाम लिखना है जिसका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है, यानी 2002-3 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, मान लीजिए पिता है या फिर माता है या फिर दादा है या फिर दादी जी है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में हम जिसका भी नाम लिख रहे हैं उसके ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद में रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं, रिश्ते का क्या नाम है, रिश्ते में दादा है या फिर दादी जी है या फिर माता है या फिर पिताजी है तो यहाँ पर रिश्तेदार का नाम लिखेंगे और रिश्ते का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद में जिला और उसके बाद में राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या लिखेंगे। उसके बाद में जो भी ये SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म भर है, जो भी वोटर्स है उसके हस्ताक्षर होंगे या फिर हस्ताक्षर नहीं है तो यहाँ पर अंगूठा निशानी लगाई जाएगी। उसके बाद में बीएलओ की इस फॉर्म पर हस्ताक्षर होंगे। पूरा फॉर्म भरने के बाद में वापस बीएलओ को ही जमा करवा देना है। बीएलओ की तरफ से इस फॉर्म के आधार पर आपका ऑनलाइन फॉर्म SIR 2026 का भरा जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को सही से भरना है। अगर फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा या फिर बीएलओ से भी पूछ सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के बाद में जैसे ही आप बीएलओ को जमा करवा देंगे उसके बाद में बीएलओ की तरफ से इस फॉर्म के आधार पर हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यानी सारा डाटा है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अब हमने बीएलओ को फॉर्म जमा करवा दिया लेकिन हमारा फॉर्म जब तक ऑनलाइन जमा नहीं होगा
तब तक हमारा फॉर्म जमा नहीं होगा। इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि हमने बीएलओ को ऑफलाइन फॉर्म जमा करवा दिया लेकिन हमारा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी बीएलओ ने हमारा ऑनलाइन डिटेल अपलोड की या फिर नहीं की, कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमें नागरिक सेवा पोर्टल ओपन करना होगा, यानी voters.ec.gov.in ऑफिशियल पोर्टल ओपन करना होगा। यह है दोस्तों ऑफिशियल पोर्टल, नागरिक सेवा पोर्टल। इस पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप करना होगा। जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल आईडी लगाना चाहें तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे, कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करेंगे, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम टाइप करके सबमिट कर देंगे। छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नागरिक सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है, जैसे नंबर छोटे बड़े अक्षर वैसा का वैसा टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम नागरिक सेवा पोर्टल यानी सिटीजन सर्विस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड इस तरह से आएगा। अब हमें फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के नीचे जो फिल एनुमरेशन फॉर्म है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है और अपने ईपिक नंबर टाइप करना है, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है। तो जिसका हमने SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दिया है तो उसके बाद में हमारा स्टेटस है वो इस तरह से आना चाहिए, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर बीएलओ, यानी हमारा फॉर्म है वो पहले से ही जमा है और अधिक जानकारी के लिए हमें बीएलओ से संपर्क करना होगा। तो अगर हमारा स्टेटस इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब बीएलओ ने हमारा फॉर्म है वो ऑनलाइन जमा कर दिया है। अगर हमने बीएलओ को ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवा दिया लेकिन हमारा डिटेल ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है तो स्टेटस कैसा आएगा? फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जिसका भी हमने फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दिया है उसके ईपिक नंबर टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर उसकी डिटेल इस तरह से आ रही है, यानी मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए कहा जा रहा है, ओटीपी भेजने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म अभी तक ऑनलाइन जमा नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो हमने पहले बना दिया। इस वीडियो को देखकर आप SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। साथियों, चाहे आप SIR का ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, आपका नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए कट सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि SIR 2026 का ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ ने हमारे घर पर दे दिया है। उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, भरने के बाद में बीएलओ को वापस हमने जमा करवा दिया है, उसके बाद में हमारा फॉर्म ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे कि जमा हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी हमारी डिटेल ऑनलाइन अपलोड हुई या फिर नहीं हुई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।